हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ आज के हैं। अब वीडियो के साथ आज के हैं। आज जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट और जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर नर्सिंग ऑफिसर यानी कि जो परमानेंट भर्ती थी, यानी कि परमानेंट जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती थी, तो उसके बारे में यहाँ पर जो अपडेट है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। बहुत ही बड़ी अपडेट आपके साथ यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो सरकार है उन्होंने धरना क्या है वो बंद करवा दिया गया है। और धरना बंद ये करवाया कर बोल बोल के करवाया गया था कि आपका जो कैलेंडर है वो जल्द ही रिलीज किया जाएगा। कब कौन सी भर्ती है उसका रिजल्ट निकलेगा, यानी कि जो 8 कैडर की जो श्रेणी की भर्ती थी उन सभी के कैलेंडर के लिए यहाँ पर बोला गया था कि आपका जो कैलेंडर है वो रिलीज किया गया था। उससे से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आ रही है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ बता दूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक 8 कैडर की भर्तियां पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। सबसे पहले उस घोषणा के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में आपको अपडेट देता हूँ कि इसमें जो ज्वाइनिंग अपडेट है वो कब तक रहेगी, नर्सिंग ऑफिसर की जो ज्वाइनिंग है वो आपको कब तक मिलने वाली है। तो ये देख लीजिएगा, 8 कैडर की जो वैकेंसी है वो अभी पूरी भी नहीं हुई है। जिससे पहले देख लीजिएगा, चिकित्सा में 31,000 से अधिक पदों पर, यानी कि एक 8 कैडर की श्रेणी की जो भर्ती है वो पूरी नहीं हुई है चिकित्सा विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से। उसके बजाय उससे पहले ही उन्होंने नई जो नेक्स्ट भर्ती है उसकी यहाँ पर घोषणा है कर दी है, जिसमें से देख लीजिएगा इन्होंने टोटल ये किया है कि 21,000 तो 8 श्रेणी की भर्तियां है जो आज तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। बाकी 10,000 नए पद लाने की इन्होंने बात की है कि नए पद पर यहाँ पर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नई भर्ती की घोषणा करने से पहले आप सभी जो 21,000 पदों पर जो कैंडिडेट थे, यानी कि 8 श्रेणी की जो भर्तियां थी उन्हें कंप्लीट करवाई जाए। क्योंकि इसमें देख लीजिएगा, प्रदेश के बेरोजगारों को 23 दिन के धरने के बाद भी, यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर जो कैंडिडेट थे, जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट अपना धरना दे रहे थे। और लगभग ये मान लीजिए 23 दिन तक उन्होंने दिन रात करके अपनी मेहनत करके उन्होंने धरना दिया था। और धरने में उन्हें आश्वासन ये मिला था कि जल्दी ही उनका जो कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 8 श्रेणी की भर्तियां हैं उनका कैलेंडर रिलीज किया जाएगा, उनकी जो नियुक्ति है वो जल्द ही दे दी जाएगी। लेकिन अब फिर से जो सरकार है वो पहले जिस चीज में उलझ गई थी अभी भी उसी में यहाँ पर उलझी हुई है। तो वो चीज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि अनुभव प्रमाण पत्रों के फेर में उलझा चिकित्सा विभाग, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र जो एक्सपीरियंस है उसके पुनर्सत्यापन की बात चल रही थी। आज से 3 महीने पहले भी ये पुनर्सत्यापन की बात ही चल रही थी और आज भी ये पुनर्सत्यापन की ही बात चल रही है। क्या सरकार के द्वारा 3 महीने के अंदर अभी तक पुनः सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाए हैं? क्योंकि फिर से दोबारा से जो चिकित्सा विभाग है वो एक्सपीरियंस जो फर्जी एक्सपीरियंस बनवा के लेके आए थे जो कैंडिडेट, उन कैंडिडेटों का फिर से दोबारा उन्हीं कैंडिडेटों में उलझ गई है। और ना ही उन्होंने अभी तक भर्ती की तरफ कोई रुख लिया है, और उन्होंने जो धरना प्रदर्शन है वो भी बंद करवा दिया है कैंडिडेटों का, कि जिससे जो कैंडिडेटों की जो संभावना है, उम्मीदें हैं, वो बरकरार बनी रहे। इसलिए इसकी वजह से उन्होंने जो धरना प्रदर्शन है वो भी उन्होंने बंद करवा दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल भर्ती कितनी थी? फार्मासिस्ट की 3,067 सी, ये रेडियोग्राफर 1178, नर्सिंग ऑफिसर की सबसे बड़ी यहाँ पर भर्ती थी 8,750 पदों पर यहाँ भर्ती थी नर्सिंग ऑफिसर की। लैब टेक्नीशियन 2,190, नेत्र सहायक 117। इस प्रकार से टोटल 20,000 के लगभग यहाँ पर जो पद थे। लेकिन उन्होंने अब फिर से सरकार दोबारा से उन्हीं चीजों में उलझ चुकी है। 4 महीनों से उलझी हुई चिकित्सा विभाग की 8 श्रेणी की भर्तियां अभी तक भी एक्सपीरियंस को पुनर्सत्यापन में ही उलझी है। अगर इन भर्तियों पर अगर एक या दो भर्तियों पर अगर अनलॉक हो जाए, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर एक या दो भर्तियों का रिजल्ट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाए और रिजल्ट डिक्लेयर करके अगर नियुक्ति दे दी जाए तो कैंडिडेटों को सांत्वना मिल जाएगी कि हाँ, धीरे धीरे सबका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन धरना प्रदर्शन बंद हुए काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती की यहाँ पर जो संभावनाएं है वो अभी नहीं दिख रही है। ना ही नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती से रिलेटेड यहाँ पर कोई अपडेट दी है। बाकी इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती को या फिर जो 8 कैडर की भर्तियां हैं उन्हें ज्वाइनिंग देने से पहले इन्होंने बड़ी घोषणा की है कि नई भर्ती हम निकालेंगे। ठीक है, नई भर्ती अच्छी बात है, कैंडिडेटों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। लेकिन नई भर्ती निकालने से पहले यहाँ पर जो 8 श्रेणी की जो पुरानी भर्तियां हैं, जो कैंडिडेट बेरोजगार हो रहे हैं, यानी कि उनका नंबर आने के बाद भी वो कैंडिडेट बेरोजगार बराबर हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन कैंडिडेटों के पहले यहाँ पर जो रिजल्ट की तैयारी की जाए, यानी कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, जिससे कि उनको यहाँ पर नियुक्ति मिल सके और वो अपने मेंटली स्ट्रेस से बाहर आ सके। ठीक है, ये अपडेट थी। लेकिन चिकित्सा विभाग का फिर भी अभी भी यही रुख है कि हम क्या करेंगे, जो एक्सपीरियंस है, फर्जी एक्सपीरियंस है, उनका पुनर्सत्यापन करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है एक्सपीरियंस का पुनर्सत्यापन करना, लेकिन उससे पहले उनको
को जल्दी से फ्री करके और जो नियुक्ति है उनकी तरफ रुख करिए। जो छोटे कैडर की भर्तियां हैं जैसे नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन हो गई, इनकी जो भर्तियां हैं इन भर्तियों को ज्वाइनिंग दे दीजिए, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की काफी बड़ी भर्ती है। एक्सपीरियंस का जो घोटाला हुआ है वो भी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के अंदर ही हुआ है, तो ठीक है इस चीज को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे कैडर की भर्तियों को तो नियुक्ति दे दीजिए, जिससे कि ये हो सके कि हाँ धीरे धीरे सभी भर्तियों का यहाँ पर नंबर आने वाला है। यहाँ पर ना तो छोटी भर्तियों की तरफ रोक लिया जा रहा है, उनकी ज्वाइनिंग दी जा रही है, ना बड़ी भर्तियों की तरफ लिया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ 4 महीने से 4 या 5 महीने से कैंडिडेट सिर्फ एक ही बात सुन रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं, पुनर्सत्यापित कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये एक्सपीरियंस को पुनर्सत्यापित करेंगे। तो अभी तक की ये अपडेट है कि जो सरकार है वो फिर से उलझ चुकी है एक्सपीरियंस प्रमाण पत्रों को पुनर्सत्यापन करने के चक्कर में, लेकिन उन्होंने जो धरना प्रदर्शन है वो बंद करवा दिया है। अब देखते हैं जो अपडेट है, यानी कि धरना प्रदर्शन को 4 या 5 दिन हो चुके हैं, तो क्या अपडेट निकल कर आ रही है उसके रिलेटेड। अभी तक जो आज तक की, यानी कि आज तक की जो अपडेट ये थी कि अभी तक तो चिकित्सा विभाग यही है, इनकी कंफ्यूजन में ही बैठा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आती है, अगर कोई और अगर न्यू अपडेट निकल कर आती है, उस चीज़ के बारे में आप सभी को मैं जरूर पहुंचाऊंगा, टाइम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा।